संभल को लेकर दो बड़ी घटनाएं घट गई। एक तो जो संभल की जामा मस्जिद है उस पर जो सर्वे हुआ 2 दिन, उस सर्वे की रिपोर्ट अदालत में दाखिल हो गई, जिला अदालत में। और उस 45 पन्नों की उस रिपोर्ट से जो सार तत्व निकल कर आ रहा है सूत्रों के हवाले से, उस सार तत्व ये कह रहा है कि यह वैसी ही स्थिति है जैसी ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान के बाद जो रिपोर्ट आई थी वो थी। मस्जिद के अंदर सनातन धर्म के तमाम प्रतीक चिन्ह, उसकी धार्मिक आस्थाओं से जुड़े हुए पवित्र चिन्ह यत्र तत्र सर्वत्र हैं। 1250 फोटोग्राफ्स हैं उसमें, और 4, सवा 4, 4.5 घंटे का वीडियो फुटेज भी है जो अदालत को सौंपा गया है। यानी आले से लेके और कुआं तक, और कुएं से लेके बटवृक्ष तक, और सतिया से लेके और कमल के फूल की आकृति तक, और गुंबद में की गई छेड़छाड़, मूर्तियों को छुपाने की असफल कोशिश, दीवारों पर उत्कीर्ण धार्मिक चिन्हों को छुपाने के लिए उन पर पेंट करने की कोशिश, ये सब बता रही हैं कि संभल की जामा मस्जिद जिसको लेकर विवाद है अदालत में, वह जामा मस्जिद पूर्व में हरिहर मंदिर थी। इतिहास का भी उसमें जिक्र है, रिपोर्ट में ऐसा माना जा रहा है। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों का साक्ष्य भी है उसमें। मुगल काल के दौरान की कुछ पुस्तकों का भी साक्ष्य है इस 45 पन्ने की रिपोर्ट में। तो एक तो ये बड़ी घटना घट गई, और दूसरी बड़ी घटना घट गई कि जियाउर रहमान बर्क जो संभल से सांसद हैं और जिनको संभल में हुई हिंसा का दोषी और आरोपी बनाया था उत्तर प्रदेश पुलिस ने, और जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, माना गया, कहा गया कि इन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, उत्तेजना फैलाई, और जो हिंसा हुई, जो दंगा हुआ, जो पथराव हुआ, जो मारे गए 5 लोग, उस सब के पीछे इनके द्वारा फैलाई गई उत्तेजना थी। जियाउर रहमान वर्क इस एफआईआर के खिलाफ चले गए हाई कोर्ट, और उनके समेत पूरी समाजवादी पार्टी ने कहा कि जियाउर रहमान को सताया जा रहा है, वो मासूम है सांसद जी। अखिलेश जी ने उनको पेश किया था मीडिया के सामने, कहा था ये तो बेंगलुरु थे, ये तो थे भी नहीं संभल में। पुलिस ने इनको जानबूझकर आरोपी बना दिया, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वर्क साहब गए अदालत और उन्होंने कहा कि हुजूर ये एफआईआर खारिज कर दो, ये एफआईआर ठीक नहीं। अदालत ने कहा एफआईआर खारिज नहीं होगी, जांच जारी रहेगी, आप आरोपी रहेंगे इस जांच में, और जब जब पुलिस बुलाएगी, नोटिस देगी, तब तब आपको हाजिर होना होगा, बा मुलाहिजा बा अदब हाजिर होना होगा। अगर हाईकोर्ट एफआईआर खारिज कर देता तो समाजवादी पार्टी इस बात का डंका पीटती कि हमने पहले ही कहा था, गलत आरोप लगाए गए। अब हाई कोर्ट ने भी ये माना कि एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वर्क पर, वह आरोप प्रथम दृष्टया इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनकी जांच जारी रहे। इसलिए वर्क फंस गए। उनको राहत के नाम पर इतना है कि उनकी अभी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी पर रोक तात्कालिक होती है, वो अनंत काल तक नहीं हो सकती, और ना गिरफ्तारी पर कोई अदालती रोक ये हो सकती है कि मामला चाहे कोई हो, इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। एक विशिष्ट मामले में ये रोक है। बर्क साहब के खिलाफ मुकदमे भी कई हो गए, एक बिजली चोरी का भी मुकदमा उनके खिलाफ दर्ज हो गया है, सरकारी कर्मचारियों को धमकाने का मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो कई मुकदमों से घिरे जियाउर रहमान वर्क और
बर्क के जरिए समाजवादी पार्टी मान लीजिए, चूंकि संभल में समाजवादी पार्टी का मतलब बर्क और बर्क का मतलब समाजवादी पार्टी, वहां पार्टी का चेहरा बर्क ही है सबसे बड़ा। और अब वो जांच की आंच अब उनको भी तपिश देगी। जियाउर रहमान बर्क को पुलिस नोटिस भेजेगी तो उनको हाजिर होना होगा। अब भाषण से काम नहीं चलेगा, ना आरोप से काम चलेगा। अब आपको आरोपी की तरह पुलिस के सामने हाजिर होना होगा। ये स्थिति बन गई संभल में। हमारे साथियों ने इन दोनों घटनाओं पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे कि संभल अब किस रास्ते जा रहा है। पहले रिपोर्ट देखिए। अब इसे थोड़ी राहत कहें या बर्क की बरकरार आफत, जो भी हो, संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद बर्क के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस जांच जारी रहेगी। हालांकि राहत की बात ये कि हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि सांसद बर्क की गिरफ्तारी नहीं की जाए। माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता जी के यहाँ इसकी सुनवाई हुई थी और बर्क साहब की ओर से 2 प्रेयर थी। एक तो एक ही अपराध की, एक ही घटना की अनेक एफआईआर हो गई हैं, जो कि गलत है। दूसरा, घटना वाले दिन और समय वह जिले में मौजूद नहीं थे, उनका नाम गलत तरफ से रंजिशन फंसाया गया है। और अदालत ने सुनने के बाद, चूंकि आरोप सारे 7 साल से कम में थे, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो कि सिद्धांत जो कि अरनेश कुमार वाले केस के अंदर प्रतिपादित किया है, उसके आधार के ऊपर याचिका को निस्तारित करते हुए एफआईआर को क्वेश करने से मना कर दिया है। अब अरनेश कुमार के आदेश निर्देशों के अनुसार बर्क साहब को जो है इन्वेस्टिगेशन के अंदर विवेचना अधिकारी के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो विवेचना अधिकारी अपना समुचित कारण को प्रदर्शित करते हुए उनको गिरफ्तार भी कर सकता है। दरअसल संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एफआईआर को चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की गुहार लगाई थी। इसी एफआईआर पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी कहा था कि हमारे सांसद संभल में मौजूद नहीं थे, फिर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जबकि वो उस वक्त बेंगलुरु में थे। कि संभल हिंसा के बाद जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुकदमा दर्ज किया था, आज माननीय उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी के सांसद की गिरफ्तारी पे रोक लगा दी है। समाजवादी पार्टी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है। वहीं दूसरी ओर जिस सर्वे को लेकर संभल में संग्राम हुआ था, उसके करीब 45 दिन बाद सर्वे कमीशन ने 45 पन्नों की सर्वे रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर ने चंदौसी की अदालत में पेश कर दी। अब इस रिपोर्ट के बाद राजनीतिक गलियारों का पारा भी गर्मा गया है, क्योंकि 45 पन्ने, 4 घंटे की वीडियो और करीब 1000 से ज्यादा चित्रों वाली इस रिपोर्ट को लेकर तमाम दावे किए जा रहे हैं। करीब 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने खींची, जो फोटोग्राफी की है उसका पेन ड्राइव, फोटोग्राफी समर्थन में सब माननीय न्यायालय में सील लिफाफे में पेश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की गई है। वहीं इस रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष, मस्जिद में कुआं है जो आधा अंदर और आधा बाहर है। सर्वे के दौरान 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। मुख्य द्वार के 2 खंभों में ऊपर की तरफ कमल की आकृति है। गुंबद के भीतरी हिस्से पर मंदिर के घंटे की जंजीर होने का दावा किया गया है। हालांकि सच क्या है, ये तो सर्वे रिपोर्ट खुलने के बाद ही पता चल पाएगा। बहरहाल संभल में 19 नवंबर को सर्वे के आदेश के बाद 24 नवंबर को हुए सर्वे के बाद की हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद से
संभल का दंगल लगातार जारी है। अब सर्वे की रिपोर्ट और बर्क पर हाईकोर्ट के आदेश पर सवाल यह है कि अब संभल पर आगे क्या सर्वे रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी की दिशा में जाएगा संभल का केस? क्या बर्क के लिए भी बाकी है अभी कलेश? बर्क के ऊपर से अभी भी संकट की तलवार हटी नहीं। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ओपी सिंह साहब का स्वागत है। एसके दुबे साहब हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। दुबे जी का बहुत स्वागत है। एडवोकेट तनुज दीक्षित हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। तनुज जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद सिंह जी, कुछ लोग कह रहे हैं बर्क को राहत मिल गई, कुछ कह रहे हैं बर्क नप गए। क्या माने नप गए कि राहत मिल गई? देखिए अमिताभ जी, पहले सरिता, मुक्ता, गृहलक्ष्मी इस टाइप के पत्रिकाओं में एक कॉलम आता मनोहर था, कहानियां। हाँ। मनोहर कहानियां। हाँ। एक कॉलम आता था, दुखवा कासे कहूं। ये संभल का जब से सर्वे का आदेश जारी हुआ है और उसके बाद दंगा भड़का है, तब से वर्क साहब के दुखों का अंत जो है होने का नाम नहीं ले रहा है। पहले तो एफआईआर दर्ज हुआ दंगा भड़काने के लिए, उसके बाद पता चला जब पुलिस वहां पे गई, बिजली विभाग वाले गए, तो पता चला कि अवैध निर्माण किया है और घर का नक्शा नहीं पास करा है, तो उस मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी हुआ। उसके बाद पता चला कि भैया वर्षों से बिजली का कनेक्शन तो है लेकिन मीटर जीरो बता रहा है, तो बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद जो गए मीटर का पड़ताल करने, उनको धमकाया गया, तो उसका एक केस दर्ज हुआ। तो केस पर केस और साक्ष्य इतने तगड़े हैं कि मुझे लगता नहीं है कि न्यायालय से भी जल्दी राहत मिलने की। एक मामले में तो आज मिला नहीं है, एफआईआर कैंसिल नहीं हुआ है, और बाकी मामलों में भी न्यायालय से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। और अखिलेश यादव जी जो पार्टी के सर्वोच्च नेता है, उनकी स्थिति इनके हालात को देखते हुए सांप छछूंदर वाली हो गई। न निगला जा रहा है न उगला जा रहा है। तो मुझे लगता है ये सिलसिला शुरू हुआ है, इसका दूर दूर तक अंत होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कम से कम। ठीक। तनुज दीक्षित जी, कहा गया कि जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगाई है, लेकिन ये शर्त लगाई है कि विवेचना अधिकारी, जांच अधिकारी के समक्ष हर बार बुलाने पर आपको बामुलाहिजा बाअदब हाजिर होना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जांच अधिकारी को ये अधिकार होगा कि फिर वो आपको नियम संगत तरीकों से गिरफ्तार भी कर ले। यही इसका मतलब है जो कहा गया है? देखिए अमिताभ जी, ये कोई इनके साथ करा है या इनके लिए विशेष रूप से उच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया, ऐसा नहीं है। इन मामलों में कई सारे आरोपियों को इस तरीके के आदेश हाईकोर्ट देता है। और देखिए, न्याय के दरवाजे पर अदालतों के अंदर सभी एक समान है, न्याय के अंदर सभी के लिए एक समान रूप से देखा जाता है, इसलिए कोई विशेष इसमें मुझे कवायद नजर नहीं आती है। वहीं जो क्वेश्चमेंट इन्होंने लगाया था, जो संदिग्ध आरोप इनके ऊपर लगे हैं, और उसके क्वेश्चमेंट के लिए ये हाईकोर्ट में आए और इन्होंने वहां पर सुनवाई करवाई, उसको खारिज करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह कहीं दिखाई देती है। और अब इन्हें अगली कार्रवाई में या तो पुनः ये हाईकोर्ट में याचिका दायर करे या सुप्रीम कोर्ट में इनको अपनी याचिका दायर करना पड़ेगी, तब जाकर के इनके लिए अब सुनवाई के रास्ते खुलेंगे। जी, ठीक बात है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, इसमें एक बार आदमी उलझ जाए तो आजम खान हो जाता है। क्या संभल से रामपुर को दूर थोड़ी नहीं, वकील साहब बगल में है, और जियाउर रहमान से बेहतर कौन जानता है कि आजम खान क्या बने। मतलब वो उनके आजम खान के वकील तक भूल गए थे कि कितने मुकदमे हैं चचा के खिलाफ। क्या कोई कहता था 150, कोई कहता था 250, कोई कहता था नहीं अभी 100 हैं। क्या मुर्गी चोरी से लेके और सरकारी मशीनरी जमीन में गाड़ दी, वहां तक के मुकदमे थे। और क्या स्थिति बनी, क्या स्थिति बनी? इसीलिए कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया जियाउर रहमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के, दुबे जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि जियाउर रहमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अगले आजम खां बनने जा रहे हैं। मुकदमा दर मुकदमा, अभी अरविंद जी ने 4-6 मुकदमे गिना दिए। बताइए, तो 1 महीने में 4-6 हो गए।
और यही स्पीड रही तो अल्लाह के फजल से क्या स्थिति बनेगी? दुबे जी। अग्निहोत्री साहब, जब आप राजनीति में कदम रखते हैं और आप डरने लगेंगे तो आपकी राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी। अरे ये राजनीति है, राजनीति का अखाड़ा बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। इसमें आप धैर्य रखना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है। सही और गलत तो ठीक है, न्यायालय जो आदेश देगा वो देखेंगे, लेकिन एक वो नुमाइंदा है, वह संभल की जनता ने उनको चुनकर संसद में भेजा है निश्चित तौर पर, तो इसलिए आप उन पर और उनकी जो जवाबदारी है वो अपनी जवाबदारी निभाएंगे और कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार काम होगा। इसलिए इसमें कहीं कोई खतरा नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं है। जनता के प्रति तो उनकी जवाबदारी है, लेकिन बिजली विभाग के प्रति भी जवाबदारी है कि बिजली जलाओ तो पैसा दो। नहीं, ये देखिए, राजनीतिक द्वेष होता है। पार्टी की सरकार आई है, अभी उनकी चल रही है, उन्होंने किस हिसाब से काम किया आप भी जानते हैं कि अधिकारी कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में काम करने लगते हैं, और ऐसे कई उदाहरण हैं, ये एक उदाहरण नहीं है। ठीक है, जो भी है, अगर उन्होंने उन पर जुर्माना लगा है तो जुर्माना भरा जाएगा अगर कानूनन रूप से है, और नहीं है तो नहीं भरेंगे। इसमें कोई कहीं तकलीफ वाली बात ही नहीं है। लेकिन ऐसे अधिकारी जरूर चिन्हित होते हैं जो सरकार के दबाव में आके काम करते हैं। अरे आप शपथ लेते हैं कि हम ईमानदारी से काम करें, किसी की, मैं एक कॉमन बात कर रहा हूँ। आज सरकारी अधिकारी जो जिसके पास सत्ता है, जिसके पास पावर है, उसको रियली में एक ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए, चाहे वो सत्ता के खिलाफ हो या सत्ता के फेवर में हो। ठीक, दुबे जी, इसमें दो बातें हैं, फिर मैं ओपी सिंह जी के पास जाऊंगा। एक तो आजम खान के खिलाफ जितने मुकदमे हुए, बिजली चोरी का भी लगा था उन पर, इसीलिए उनका जेठानी के नक्शे कदम पर देवरानी है। आजम खान जेठानी, ये देवरानी। रुक जाओ भैया, रुक जाओ। उनके खिलाफ 25 लाख का रिकवरी आई थी तो जमा ही कराना पड़ा। वो भी बड़े बड़े वकीलों को लेकर घूमे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सोमवार को हाई कोर्ट, मंगल को सुप्रीम कोर्ट, फिर बुध को हाई कोर्ट, फिर बृहस्पति को सुप्रीम कोर्ट किए ना। आजम, किसी कोर्ट ने ये कहा हो कि ये 10 अधिकारी हैं, इनको हम जेल भेजते हैं, इन्होंने गलत मुकदमों में आजम खान को फंसाया, किसी ने बोला नहीं। किसी ने बोला कि इनके खिलाफ ये जो 24-25 लाख रुपया का हर्जाना है ये गलत है, बिजली का इनने चोरी नहीं की। नहीं, तो आपके कहने से या ओपी सिंह के कहने से तो बात नहीं मानेंगे हम। क्या जियाउर रहमान बर्क ने और समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने कहा कि बर्क से भला कोई लड़का नहीं, और ये तो बंगलौर थे, इनका क्या लेना देना इससे? ठीक, अदालत ने ये नहीं माना। ये माना होता, वकील साहब मैं ठीक हूं ना, अगर ये माना होता तो क्वेश कर दी होती एफआईआर, नहीं की ना क्वेश। इसका मतलब अदालत ने माना कि एफआईआर में जो लिखा गया है वो प्रेमा फेसाई, प्रथम दृष्टया जांच के काबिल है। वकील साहब, एम आई राइट? एब्सोल्युटली जी, बिल्कुल सही बात। इसलिए दुबे जी, सब कुछ घोर माठा ना करो महाराज। मैं तो कहा ये जेठानी के नक्शे कदम पर देवरानी है, और आपने जो एक बात कही, ओपी सिंह भाई आ रहे हैं, लेकिन दुबे जी ने बहुत अच्छी बात कही कि राजनीति में आए हो तो छाती खोल के लड़ो। भैया, दूसरे पे बीते तो सब यही कहते हैं कि छाती खोल के लड़ो, चिंता ना करना। क्या जिस पे बीतती है वो दे बताता है कि क्या क्या खोलें और क्या बंद करें छाती। आजम खान से पूछो जाके, दुबे जी, उनके घर की गली जो है, रुक जाओ भाई, हम तो हकीकत बता रहे हैं, आप तो वो बोलोगे जो पार्टी का मसला है। उनके घर की गली के आसपास की गलियां जाम रहती थी आजम खान अगर शहर में है। क्या कलेक्टर और कप्तान वहां चौकीदार की तरह गेट पर खड़े रहते थे? क्या अब 2 सिपाही हैं, वो बीड़ी पीते रहते हैं, आजम खान अंदर सोते रहते हैं, मिलने वाला कोई नहीं, टेलीफोन करने वाला कोई नहीं बचा। आप कह रहे चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेंगे अल्लाह। क्या बोले राजनीति है, चल। अरे उनसे पूछो, उनका सब लुट पिट गया भैया, किताब चोरी तक में अंदर हो गए, मुर्गा चोरी में, और एक मुकदमा तो लगा था कि दारू के ठेके पे पति पत्नी दोनों जाके गल्ला लूट लिए। भगवान का नाम लो यार दुबे जी। अब इनको तो रात में नींद कैसे आएगी बर्क को? जी, जब इन्होंने चचा का हाल देखा है तो इनको रात में नींद कैसे आएगी बताओ? आप कुछ भी कहो। और आजम खान ने यह भी देखा कि हमारे लिए कोई लड़ने भी नहीं आया। क्या दुबे जी ने यहीं से कह दिया कि चाचा चिंता न करना, हम सब लोग लाखों समाजवादी आपके साथ हैं। चाचा अकेले जीप में बैठ के गए
सिपाहियों के साथ और जी उन्हीं के साथ लौट के आए। लाखों कोई नहीं दिखे तो बर्क तो अभी लड़के हैं, ये अपनी दशा सोच के नहीं चिंता कर रहे होंगे। आगे मैं बताऊंगा, आजम खान का एक चित्र मैं खींच के दिखाऊंगा आपको, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा था, कब और सपा कहां थी, मैं बताऊंगा। इसलिए बर्क को नींद नहीं आ रही, मैंने जो कहा। वकील साहब सच बता रहा हूं जी। आदमी जान लेता है भैया मेरे साथ भी वही होने वाला। ओपी सिंह जी, बर्क नप गए या बर्क बच गए, अभी तो यही डिबेट चल रही। एक और दूसरा, संभल की रिपोर्ट, हालांकि अभी तो सील्ड है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि जैसी सर्वे रिपोर्ट ज्ञानवापी की थी, लगभग वैसी ही सर्वे रिपोर्ट संभल की है। वही आकृतियां, वही चिन्ह, वही घंटा, वही शंख, वही चक्र, वही कमल, वही देव मूर्तियां दीवारों पर उत्कीर्ण और उनको छुपाने की वैसी ही कोशिश है। ओपी सिंह। अवतार जी, 19 नवंबर 2024 से संभल में जो कुछ भी सर्वे आदि कार्रवाई हुई वो न्यायालय के आदेश पर, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक के अंधे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो उन्होंने ये मानने को तैयार नहीं, सब कुछ मानने को, जो संविधान की काफी जेबा में लेकर घूमते रहते हैं, दुहाई देते हैं, मानने को तैयार नहीं। अब आप उसमें क्रमशः आप देखिए, उपद्रव हुआ, पुलिस पर हमला हुआ, तमंचे चले और हजारों लोगों की संख्या में लोगों ने अचानक तीन तरफ से पत्थर चलाए। समाजवादी पार्टी खड़ी हो गई, बोले नहीं ये निर्दोष हैं, ये मासूम हैं, और किसी ने तो ये भी कहा कि ये शहीद है, तो पहले शहीदों के पक्ष में खड़ी हो गई। और चचा भतीजा लोकसभा राज्यसभा में खड़े हो गए बाकायदे तलवार लेकर के, और यहां तक कह दिया, आप तो डिबेट चला रहे थे जिस दिन, उस दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई हुई थी, एक में भतीजा खड़ा, दूसरे में चाचा खड़ा, और दोनों संभल को लेकर खड़े। और उनका कहना था, एक ने तो ये भी कह दिया, आपको याद होगा कि संभल में कोर्ट ने सर्वे की जो है आदेश दिया, वहां तो खुदाई चल रही है। अब आपने कहा लीजिए साहब, ये कहां खुदाई चल रही है। दूसरी बात, जब जियाउर रहमान वर्ग सांसद चुने गए, बिल्कुल सही कह रहे दुबे जी, सम्मानित सांसद है, लेकिन जब उस हिंसा में उनके हाथ षड्यंत्र होने की रिपोर्ट आई तो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको फंसा रही है, वो तो बंगलुरु में थे। चलिए, दूसरा, जब नक्शा पास करने को लेकर के अवैध निर्माण को लेकर अधिकारी कर्मचारी गए तो उनके पिता उन्होंने धमकाया, ये भी चलिए साहब हो गई। फिर तीसरी घटना ये हुई कि साहब बिजली चोरी के एकदम सैकड़ों प्रमाण एकदम दूध की तरह सामने आए, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनको फंसा रही है। एक चीज ये बताइए कि अब जो सर्वे रिपोर्ट हुई है न्यायालय ने, या आप तो न्यायालय का बड़ा सम्मान करते हैं, उसमें एक दो नहीं, हजारों सैकड़ों और हजारों सनातन धर्म और हरिहर मंदिर के प्रतीक चिन्ह वहां पर मिले हैं, जिसके हजारों फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफी हुई है। ये बताइए, डिबेट हम कर रहे हैं, डिबेट तो हम अयोध्या पर किए 25-50 साल तक कि भगवान राम वहां पैदा नहीं हुए, वो दशरथ के पुत्र नहीं थे, और आप खड़े थे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, आपके सिब्बल साहब जो आजकल है ना राज्यसभा सदस्य, उन्होंने कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम दशरथ के पुत्र थे ही नहीं और अयोध्या में पैदा नहीं। इसकी लड़ाई हुई साहब कि जो है भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए कि नहीं, वे दशरथ के पुत्र थे कि नहीं पुत्र थे। उसी तरह से हरिहर मंदिर 1992 के पहले सैकड़ों हिंदू वहां जाते थे, वहां कुआं था, वहां मुंडन होता था, अन्नप्राश होता था। एक बात मैं और कह करके बात समाप्त। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहती है साहब 1991 वर्षिप एक्ट, इसका जो है पालन होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी, पहली चीज तो यह कि उसका पालन हो रहा है। आप प्रमाणित नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार चल रही है वो 1991 वर्षिप एक्ट का उल्लंघन किया। दूसरे, जितने मंदिरों की बात हुई है उसमें न वादी कहीं विश्व हिंदू परिषद है, न भाजपा है, बजरंग दल है, उसके बाद ही स्थानीय लोग हैं। जब 1991 वर्षिप एक्ट की बात आप करते हो तो मुलायम सिंह स्वर्गीय यादव से पूछो कि 1947 से जब वहां हरिहर मंदिर था,
दर्शन करते थे तो यह यथास्थिति रहने देते, क्यों उसमें ताला बंद किया और हिंदुओं को जाने से रोका? और दुबे जी आप तो हिंदू हैं, सनातनी है, आप बताइए ज्ञानवापी में व्यास मंदिर में पूजा होता था कि नहीं सैकड़ों साल से, 1991 वर्षीय पैक्ट के पहले से? क्यों मुलायम सिंह यादव ने डीएम से कह करके ताला लगवा करके हिंदुओं के अधिकार को वंचित कर दिया? तीसरी बात, हम खुदाई नहीं करते, हम वो नहीं करते, लेकिन क्या हम इससे वंचित है कि 50 साल से अगर हनुमान जी का मंदिर बंद है और हमने ताला खोल कर सफाई कर दिया तो 1991 वर्षीय पैक्ट का हमने कहीं उल्लंघन हुआ? दुबे जी आप खुद बताएं इसको, कहीं उल्लंघन हुआ कि 46, 45, 50 साल से जब दंगे हुए संभल में और हिंदुओं ने घर छोड़ के भाग गए और वहां आपने ताला लगा दिया, ईंटे की दीवार जोड़वा दी, और अगर हम उसको खोल के सफाई करके अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं तो 1991 वर्षीय पैक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। यह बात साफ हो चुकी है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खड़ी है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ खड़ी है, चाहे वो राइट हो या रंग। ठीक बात, ठीक संभल जाने के लिए दोनों में हो। ठीक है, अब अभी रुकना होगा ओपी सिंह जी, अभी रुकना होगा। अरविंद सिंह जी तो मुस्लिम वोट के लिए भैया इतने अभी रुकना होगा। बीजेपी ने बड़ी तीखी टिप्पणी की कि भाई भाजपा हिंदू मानस के साथ खड़ी है और सपा और कांग्रेस मुस्लिम मानस के खड़ी। वो तो खैर एक विषय है, लेकिन ज्ञानवापी में जो सर्वे रिपोर्ट आई थी और उसके साथ जो चित्र और वीडियो आए थे, लगभग वैसी ही स्थिति बताया जा रहा है कि इस हरिहर मंदिर सह मस्जिद का जो मसला है उसमें भी आ रहे हैं। कोई एक्ट हो, कोई स्थिति हो, आखिर जो चीजें आंख से दिख रही हैं उनको कैसे और कब तक नकारा जा सकता है? किसी गंगा जमुना के नाम पर, किसी तथाकथित भाई और चारा के नाम पर? बिल्कुल कोई स्थिति हो दुनिया में कहीं भी ऐसा क्या संभव है कि जो दिख नहीं रहा था वहां तक तो बात समझ में आती थी, जो दिख रहा हो और प्रमाणित हो जाए। जैसे मैंने एक बार कहा था कि ज्ञानवापी पर चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था कि एक मौलाना साहब थे, मैंने उनसे कहा था कि मौलाना साहब, अगर यह आप जिसको फव्वारा बता रहे हो और हिंदू लोग इसको जिसको शिवलिंग बता रहे हैं, अगर यह शिवलिंग साबित हो गया आज या 50 साल बाद, तो उस समय जो प्रतिक्रिया होगी आप संभाल नहीं पाओगे कोई। फिर पूछा जाएगा कि आप 400 साल 500 साल शिवलिंग पर कुल्ला करते रहे, वहां पांव धोते रहे जानबूझकर, क्योंकि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने था। जो उसको फाउंटेन बता रहे वो तो जानते हैं कि असल में वो शिवलिंग है। वैसी ही स्थिति संभल में दिख रही है और वैसी ही स्थिति भोज में जो सर्वे हुआ वहां से भी वही रिपोर्ट आई। अरविंद जी देखिए, अमिताभ जी बिल्कुल आपने सही कहा। वर्शिप एक्ट यदि लागू रहता है तो भी और यदि वो खारिज हो जाता है तो भी समाजवादी पार्टी की स्थिति आगे कुआं और पीछे खाई वाली होगी। यदि वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है, सर्वे के रिजल्ट के हिसाब से फिर न्यायालय निर्णय लेती है कि किसका है और किसका रहना चाहिए, तब भी समाजवादी पार्टी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि साक्ष्य है इस देश में और 7वीं शताब्दी से है। जब मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण हुआ था, हजारों मंदिर इस देश में तोड़े गए, और चाहे ज्ञानवापी हो या संभल हो, एक अंधा आदमी भी कहेगा कि वहां पे हिंदू धर्मस्थल को ध्वस्त करके मुस्लिम धर्मस्थल बनाया गया है। दूसरी बात मैं कहता हूं, यदि लागू रहेगा तो भी लागू उसमें यह लिखा है कि 1947 की यथास्थिति को बरकरार रखना चाहिए। तो जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, जैसा ओपी सिंह जी कह रहे थे, तो ज्ञानवापी में जो पूजा श्रृंगार गौरी की चल रही थी और ब्यास के तहखाने की चल रही थी, उसको क्यों बंद कराया गया? उसके लिए थू-थू होगी समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पे। और संभल में 2012 तक ये तो रिपोर्टेड है, हिंदू वहां जाते थे, दीप प्रज्वलन करते थे, अपना घंटा घड़ियाल बजाते थे, तो उसको बंद कराया गया। तो समाजवादी पार्टी के लिए न तो कोई नियम है न नैतिकता है, एकमात्र उद्देश्य है कि मुस्लिम वोट बैंक कैसे सधे। और एक लाइन में और अपनी बात करके समाप्त करूंगा। दुबे जी ने कहा कि राजनीति में निकल पड़े हैं तो डर किस चीज का।
डर है, डर लोक लज्जा का होना चाहिए, डर नैतिकता का होना चाहिए। राजनीति में जनहित के लिए उतरते हैं और जनहित के काम करते समय नहीं डरना चाहिए। चोरी के लिए, बिजली चोरी के लिए, अवैध निर्माण के लिए राजनीति में कोई नहीं उतरता है। और एक लाइन और मैं जोड़ना चाहूंगा अमिताभ जी, जब समाजवादी पार्टी किसी को निर्दोष घोषित करती है तो मैं फॉर्म हो जाता हूं कि इसकी सजा होना तय। और मैं उदाहरण देता हूं, आपको ध्यान होगा मुलायम सिंह जी ने कहा था सिमी निर्दोष संगठन है, न्यायालय ने कहा सिमी आतंकवादी संगठन है। मुलायम सिंह जी राजू पाल हत्या के बाद 2005 में प्रयागराज जाके कहा कि अतीक अहमद निर्दोष है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अतीक अहमद हत्यारा है। मुख्तार अंसारी के बारे में भी समाजवादी पार्टी का यही रुख था, जाने के पहले मुख्तार अंसारी दंडित हुआ था कोर्ट से। आजम खान जी के बारे में यही कहा जा रहा था, आजम खान जी से जाके पूछ लीजिएगा। और मुझे विजय लगता मिश्रा है के लिए भी उन्होंने मंच से कहा था, मुलायम सिंह जी ने विजय मिश्रा के लिए भी कहा था कि हमारा शेर है, वो बाद में जेल चले गए। जियाउर रहमान के बारे में भी आप जो कर रहे हैं वो भी स्टैंड आपका वैसे ही हो जाएगा जैसे बाकी रहा है। जी वकील साहब एक बात बताओ, ये वर्शिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 का स्टेटस बन रहे, ठीक, प्रिवेल करे। सरल भाषा में अगर हम कहें, समझने की कोशिश करें तो आप बताइए कि 15 अगस्त 1947 को हिंदू कह रहे कि ये मंदिर है, मान लीजिए किसी इमारत में, और मुसलमान कह रहे कि ये मस्जिद है, क्या? और हिंदू का बस चल रहा, वो दिया जला के वहां हनुमान चालीसा पढ़े दे रहा, मुसलमान वहीं अजान लिए ले रहा है, क्या? तो क्या स्टेटस फिर रहे माना जाएगा 15 अगस्त 1947 को? अगर किसी धर्म स्थल पर दो स्टेटस एक साथ चल रहे हैं तो वर्शिप एक्ट कैसे वहां एप्लीकेबल होगा? बड़ी बड़ा टेक्निकल सवाल है, लेकिन इस सवाल पर बहुत कुछ टिका है। अगर कृष्ण जन्मभूमि स्थान पर हिंदू और मुसलमान दोनों का दावा है, दोनों अपने अपने रिचुअल कर रहे हैं, ना वो इनको रोक पा रहे ना वो उनको रोक पा रहे। 15 अगस्त 1947 की स्थिति ये है। अब देखिए अग्निहोत्री साहब, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जो कैरेक्टर में पूजा स्थल है, कैरेक्टर से तात्पर्य ये है कि उसकी सत्यता को चैलेंज नहीं किया जा रहा है। कैरेक्टर से उसका तात्पर्य सिर्फ इस कानून के आधार पर यह बता रहा है कि जिस भी स्थिति में, या वो मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, या पूजा स्थल हो, या वो इबादत गाह हो, तो जिस भी स्थिति में 15 अगस्त 1947 और उसके बाद वो है, उसका कैरेक्टर को नहीं बदला जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें सर्वे नहीं कराया जा सकता या उसकी सत्यता के बारे में पता नहीं किया जा सकता। ऐसी कोई भी बात इस एक्ट के अंदर नहीं लिखी गई है। आपको मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट में 5 याचिकाएं हिंदू पक्ष से और 1 याचिका जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से दायर है। तो उसमें जो 5 याचिकाएं हैं, उसमें से 1 याचिका में बेहद ही महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। उसमें यह बताया गया है कि 1947 के पहले इस देश में 900 ऐसी जगह है जो मुस्लिम इबादत गाह, मस्जिद या कुछ इस तरीके की हो सकती है, जिसमें 100 से जिसमें मंदिर थे और वहां इबादत गाह बनी है। 900 ऐसी जगह है। इनमें से 5 याचिकाओं में से एक महत्वपूर्ण याचिका में ये उल्लेखित है, और उनमें से 100 मंदिर जो है उनका उल्लेख 18 महापुराणों के अंदर भी मिलता है। ये इतनी बड़ी याचिका में इतनी बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं जो इनकी एक्ट की धाराएं हैं, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की महत्वपूर्ण धाराएं हैं, अगर उनमें संशोधन हुआ तो ना जाने हम देश में कितने ऐसे बड़े मामले हमको देखने को मिल सकते हैं। जी ठीक। दुबे जी, अरविंद सिंह जी कह रहे हैं कि आपके लिए आगे मुश्किल है। एक तो बर्क साहब बार बार आपको टेलीफोन करेंगे कि पार्टी आए मेरे साथ लड़े, क्या? और पार्टी आजम खान के लिए नहीं लड़ी, इनके लिए क्या लड़ेगी? ये तो अभी छोटे नेता है, आजम जितने बड़े तो है नहीं भाई। आजम खान तो 4 बार की सरकार में सपा की, 3 बार नेताजी, 1 बार अखिलेश जी, 4 बार की सरकार में पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। जो कह दिया वही कानून हो गया। बर्क तो अभी उतने बड़े हुए नहीं, तो वो क्या इनके लिए कौन पार्टी लड़ेगी, इसमें शक होगा। और दूसरा, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, अरविंद जी को आपने सुने होगा, वो कह रहे ऊंट इधर बैठे, इस करवट बैठे चाहे उस करवट बैठे, आपके लिए मुसीबत होना तय है, सपा के लिए। दुबे जी बोलूं? जी।
देखिए, पहले तो मैं कुछ चुनिंदा जो प्रश्न हुए हैं यहाँ पे, ओपी सिंह जी ने बोले हों या अरविंद सिंह जी ने बोले हों, जी जी, पहली बात, एक राजनीति है, राजनीति में कभी आपने, आप तो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, आपने देखा था कि अमित शाह जी का हाल क्या हुआ था? तड़ीपार घोषित कर दिया था। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो ये कहते थे, बीजेपी के बड़े नेता, कि इनका तो कैरियर खत्म हो गया, और लोग, बड़े बड़े नेताओं ने उनसे दूरी बना ली थी कि इनका कैरियर खत्म। लेकिन समय पलटा तो आज की स्थिति आप देख सकते हैं कि भले भले लोग उनके मिलने के लिए टाइम लेते हैं और उनके पास टाइम नहीं है। तो राजनीति ये है कि इसमें कहीं कुछ कह नहीं सकते कि कब किसका दौर आता है, कब किसका दौर चला जाता है। एक, दूसरा, अभी बात हुई, आखिरकार हम उन चीजों, पुराने विषयों को खोदकर क्या प्रूव करना चाहते हैं? जैसे कि अभी वकील साहब ने भी बोला कि आप उसका करेक्टर चेंज नहीं कर सकते। जब आप करेक्टर ही चेंज नहीं कर सकते, कि एक दाखला तरीके आपको बोल दिया जाए कि आप 10वीं में एडमिशन तो ले लें, क्लास ले लें, लेकिन आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, डिग्री नहीं मिलेगी, तो फिर उस क्लास का फायदा क्या है? तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इन जो पुराने चीजें हैं, अगर कहीं ऐसा लगता है तो उनको मिल बैठ के सोल्यूशन लाओ, और नहीं लाते तो उनको उठाने की जरूरत नहीं। जब आप उसका करेक्टर चेंज नहीं कर सकते तो बेमनुष्यता क्यों बढ़ाई जा रही है? आपसी जो भाईचारा है वो खत्म करने की कोशिश क्यों की जा रही है? इस तरीके से, अभी ये सत्य है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे कई मंदिरों को मुगलों ने और उससे पहले जो आक्रांताएं आए उन्होंने नष्ट वष्ट किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, और उसको कोई झुटला नहीं सकता है। लेकिन उन पुराने मुद्दों को जीवित करने से फायदा क्या, हमें आप ये बता दीजिए। जितना टाइम आप उधर लगाएंगे उतना टाइम देश की तरक्की के विकास के लिए एक मैप रोड बनाइए, उसमें कुछ करिए, तो कम से कम देश तरक्की पे होगा, बेरोजगारी कंट्रोल में होगी, महंगाई जो है वो कंट्रोल में होगी। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसको सिर्फ एक ही चीज याद रहता है, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, इनके सर्वोसर्वा जहां से भारतीय जनता पार्टी संचालित होती है, जब वो मुखिया ही बोलते हैं कि भाई ये बड़े नेता बनने के चक्कर में ये जो लोग हैं कुछ, वो ऐसे मुद्दों को उछालते हैं, तो निश्चित तौर पर इनके अंदर ही विरोधाभास है। पहले तो उस विरोधाभास को दूर करिए। तीसरा, अभी आपने एक चीज बोला कि बीजेपी प्रवक्ता ने बोला कि 91 से ये होता था, वो होता था। भैया, आपके मुख्यमंत्री तीन राम प्रकाश गुप्ता जी हो, कल्याण सिंह जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, मुख्यमंत्री रहे तब आपने क्यों कुछ नहीं कर पाए थे? भाई, सरकार तो आपकी थी ना, तब कर सकते थे। लेकिन अभी आपको चूंकि ऐसा दिमाग में सेट हो गया कि जब तक हम सांप्रदायिकता को वो नहीं देंगे तब तक हम ये चुनाव हम नहीं जीत पाएंगे। तो निश्चित तौर पर देश की तरक्की के लिए जहां पर ऐसा लगता है, एक मिनट, जहां पर ऐसा लगता है कि मामला दोनों पक्ष बैठ कर सुलझा सकते हैं, उसको सुलझा लीजिए, बात बाकी को फॉरगेट हो जाइए, ताकि देश और समाज में व्यवस्था ना हो और हम तरक्की के रास्ते पे जाएं। ठीक। बड़ी विचित्र बात है, कल को कोई ये कह सकता है कि आप वैमनस्यता ना पैदा करो, कृष्ण को हटा दो, बिसरा दो, भूल जाओ, जाने दो। क्या कोई ये कह सकता है कि महादेव को छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि डेवलपमेंट रुक रहा है? नहीं जी। एक जानकारी के लिए बता दूं कि संभल में रिपोर्ट भी सबमिट हुई, बर्क के खिलाफ मुकदमा भी चलेगा, ये भी फैसला हुआ। ठीक दुबे जी, और उसी के साथ जब ये फैसले हो रहे हैं देश में, तभी वंदे भारत ट्रेन का परीक्षण चल रहा है 200 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार का, वो भी सफलता के साथ। इसलिए ये गलतफहमी मत रही है कि उधर कुछ नहीं हो रहा, वो अलग डिपार्टमेंट है। रुक जाओ भाई, वो अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है। ठीक, इसलिए ये तर्क देना बार बार हम देखते हैं, ज्यादातर लोग इस तर्क को आवरण बनाते हैं, छतरी बनाते हैं कि विकास की ओर देखो। नहीं, विकास की ओर भरपूर देखा जा रहा है और भी देखा जाना चाहिए। ठीक, लेकिन विकास का अर्थ ये नहीं कि विकास की ओर हम देख रहे हैं तो श्रृंगार गौरी की पूजा बंद करा देंगे। कैसे करा देंगे? और तीसरी बात, वो बाकी ओपी सिंह जाने, उनकी पार्टी जाने, आरएसएस जाने, लेकिन मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति ने कोई बयान दिया हो, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, दुबे जी, क्या ये तय इस देश के 100-125 करोड़ हिंदू करेंगे कि वो इस चीज को भूलने को तैयार है कि नहीं? किसी के कहने से कोई बात बनेगी क्या?
इस देश में नेहरू जी, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा से लेके और जितने प्रधानमंत्री हुए, किसी ने अयोध्या को नहीं माना। कोई अयोध्या गया भी नहीं रामलला को प्रणाम करने। लेकिन भाजपा आई तो उसने माना और संघर्ष हुआ और रामलला का मंदिर विराजमान है। इसका क्या मतलब है? नेताओं से तय होगा क्या देश में क्या होना है क्या नहीं होना है? और भाजपा भी नहीं करती तो देश खुद तय करता। इंदिरा गांधी नहीं गई अयोध्या तो अयोध्या अयोध्या नहीं रही। मनमोहन सिंह अयोध्या नहीं गए 10 साल, अयोध्या नहीं रही। नरसिंह राव नहीं गए, अयोध्या छोटी हो गई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं गए, वाड्रा नहीं गए, अयोध्या छोटी हो गई। कोई कुछ बोले उससे क्या फर्क पड़ता? सबको आजादी है, आपको भी आजादी बोलने की, ओपी सिंह को भी है, जिनका आप उदाहरण दे रहे उनको भी आजादी है बोलने की। लेकिन 125 करोड़ लोगों के लिए कोई फतवा नहीं जारी कर सकता मित्र ना। इस देश ने मुगलों का फतवा नहीं माना, अंग्रेजों का फतवा नहीं माना, किसका फतवा मानेंगे? देश अपनी भावना से चलता है। ओपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई जो मिल बैठ के तय हो जाए वो ठीक है, बाकी छोड़ दो और उस तरफ फिर बार बार कुरे दो मत चीजों को। समाजवादी पार्टी का स्टैंड ये है। दुबे जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। दुबे जी, मान लीजिए कल आपको 4 महीने के लिए सिंगापुर जाना पड़े और आपने घर में ताला लगा करके आप सिंगापुर चले गए। 4 महीने बाद जब अपने गांव लौटे तो पड़ोसियों और गांव वालों ने आपके घर को कब्जा कर लिया, आपकी जमीन को कब्जा कर लिया। तो आपके हिसाब से तो पुरखों की जो जमीन जायदाद और मकान है छोड़ देना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, और बगल में कोई छोटा सा मकान बना दे और जमीन खरीद ले, उसको छोड़ दे। मैंने पहले कहा दुबे जी कि जितने भी मंदिर के विवाद है उसमें वादी भारतीय जनता पार्टी ने, वहां के स्थानीय लोग हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी कल खड़ी हो जाए सरकार के रूप में और बनारस में, संभल में, कानपुर, बदायूं मना कर दे भैया नहीं मत जाओ मंदिर के बाद, वो मान जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की बात? नंबर 1। नंबर 2, दुबे जी आप भी जानते हो इस देश के अंदर किसी भी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर नहीं बना है, नहीं बना है ना? आप मानते हैं ना इसको? समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ दिया गया, आपने ही कहा, और आपका विचार है कि मिल बैठ के बांट देना चाहिए। लेकिन दुबे जी आप ये बताइए, आप सनातनी हैं, अखिलेश यादव भी है, और राहुल का तो पता नहीं उनका जाति क्या है, धर्म क्या है। मैं तो पूछते पूछते परेशान हो गया कि उनका जात धर्म क्या है। कोई कांग्रेसी बता दे, कल डिबेट पर नहीं बता। आप ये बताइए, हम काशी को छोड़ दें जो हमारी आस्था का प्रतीक है? हम किस जन्मभूमि को छोड़ दें जो हमारी आस्था की प्रतीक है? हम सोमनाथ मंदिर को छोड़ दें जो हमारी आस्था का प्रतीक है? और हम राम मंदिर को छोड़ दें जो हमारी आस्था के पुरखों के रामायण में और आज सारे ग्रंथों में, पौराणिक ग्रंथों में लिखा, हम छोड़ दें? तो आप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्यों नहीं उनसे, मुसलमानों से कहती है कि है मुसलमानों तुम अयोध्या, काशी, मथुरा, सोमनाथ को छोड़ दो? मालूम है सोमनाथ का जब सरदार पटेल ने पुनरुद्धार कराया था और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू जब उसके उद्घाटन में गए थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने लेटर लिखा था कि आपको नहीं जाना चाहिए। और यही कारण है कि दुबे जी आप तो राम मंदिर गए होंगे 1947 से लेकर के आज तक आपकी कल मैंने कल डिबेट एक हुई थी, मैंने उस पर चैलेंज किया था कि अगर बता दे तो मैं इस्तीफा दे दूं प्रवक्ता पद से। गांधी खानदान, मुलायम खानदान, भान मायावती खानदान, वामपंथी का बड़ा नेता, कोई अयोध्या गया हो सनातनी बन करके दर्शन करने भगवान राम के तो बता दे। और जितनी सरकारें थी इन्होंने अयोध्या, मथुरा और काशी, इनको एक नया पैसा खर्च किया हो मंदिर के विकास के लिए तो बता दे। और दुबे जी जिस पार्टी के आप हो 12 से 17 300 करोड़ प्रतिवर्ष कब्रिस्तान की दीवारों को, वक्फ बोर्ड की जमीनों को सुरक्षित करने के लिए आपने खर्च किया। मतलब कि वक्फ बोर्ड के कब्रिस्तान पर कब्जा ना हो इसके लिए आपने दीवार पर 300 करोड़ खर्चा कर दिया। और भगवान राम जो आप जिसके आप भी घर में पूजा करते होंगे वो फटे टेंट में है, पंखा टूटा है, डोरी टूटी है,
कमिश्नर का आदेश होगा तो टूटा डोरी बदला जाएगा। ठीक है ओपी सिंह जी, वहाँ जी आपने कितने पैसे खर्च किए, ठीक कितना मथुरा में खर्च, मैं तो चैलेंज करता हूँ ठीक कांग्रेस और ठीक है समाजवादी ठीक है ओपी सिंह जी, पार्टी अभी को, रुकना होगा, इन समय अपनी कम है, सरकारों ठीक है अभी रुकना होगा। अरविंद सिंह एक बड़ा प्रश्न, ठीक है ओपी भाई आगे बात, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, उसी में सबसे उत्तर लूंगा, उसी एक प्रश्न पर। जो व्यावसायिक चीजें हैं या जो सामान्य लोक जीवन की चीजें हैं, घड़ी है, अंगूठी है, जेवर है, झुमका है, कंगन है, क्या इन सब में वाटर डील हो जाती है क्या? तुम हमारी घड़ी ले लो, हम तुम्हारी अंगूठी ले लें, क्या? तुम खिमसेपुर वाला मकान ले लो, हम फर्रुखाबाद वाला ले लेंगे, क्या? अदला बदली कर लो। क्या आराध्यों के साथ ये व्यापार होता है? क्या इष्ट देवताओं के साथ ये व्यवहार हो सकता है? अरविंद जी, छोटा सा सवाल है, सब लोगों से इसी पर उत्तर लूंगा। जी जी जी, देखिए, मान बिंदुओं के साथ और आस्था के साथ समझौता हो सकता है क्या कभी? आप बताइए, माँ सीता का हरण हजारों वर्ष पूर्व रावण ने किया था। हिंदू कभी उसको भूला नहीं है, भारतवासी नहीं भूला है। आज भी हम रावण का पुतला जलाते हैं। क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव कहेंगे पुरानी बात हो गई, इसको भूल जाना चाहिए, उसमें क्या रखा है? नहीं। शौर्य पर हुआ हमला और अपने शौर्य आपने कुछ किया हो, हम दोनों को नहीं भूल सकते हैं, दोनों को याद रखना जरूरी है। इतिहास पढ़ाया जाता है, क्या तर्क दिया जाएगा कि इतिहास हम क्यों पढ़ें, क्या फायदा है? तैमूर लंग ने इस देश पे हमला किया था, नरसंहार किया था, भूल गए हैं क्या? आज भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। बाबर लुटेरा था, आक्रमणकारी था, भारत के मान बिंदु पर उसने अटैक किया, मान मर्दित किया, क्या हम उसको भूल जाएंगे? मैं पूछना चाहता हूं दुबे जी, आप बाबर के साथ क्यों खड़े हो जाते हो? आप भारत के मुसलमानों के साथ खड़े हो, स्वागत है। भारत का मुसलमान इसी धरती से पैदा हुआ है, लेकिन जो काम औरंगजेब किया है, बाबर किया है, तैमूर लंग किया है, जो काम विदेशी आक्रांताओं ने किया है, समाजवादी पार्टी विदेशी आक्रांताओं के साथ क्या क्यों खड़ा हो जाती है? ठीक है सर, अरविंद जी रुकना होगा। दीक्षित जी, वकील साहब, वही सवाल है, वकालत से हटके सवाल है कि क्या हम अपने देवताओं के साथ विनिमय कर सकते हैं? इंटरचेंज जिसको बोलते हैं कि भाई तू मेरी जैकेट ले जा, तेरा कोट में पहन लूं, ऐसा हो सकता है क्या? क्या देवता विग्रह इस ढंग की विषय वस्तु है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं किया जा सकता। और देखिए, इसीलिए आज ऐसे कानून में संशोधन की बेहद आवश्यकताएं हैं, और वो आवश्यकताओं को देखते हुए ही जो याचिका माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगी है, वो इसकी कुछ सेक्शंस के बदलाव जो कि अहम है, उसी के लिए तो ये याचिकाएं लगी हुई। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बेहद आवश्यक भी है। साथ ही आज एक जो शुरुआत में आपने विशेष प्रश्न किया था, तो जो क्वेश्चन ऑफ एफआईआर जो होना थी ये सांसद जियाउर रहमान बर्क की, वो इसलिए भी नहीं हुई कि मैं बताना चाहता हूं कि जो सेक्शंस इंपोज हुए एफआईआर में वो कितने ज्यादा और गंभीर है। भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 190, 191, सब सेक्शन 3, 196, 132, 221, 125, 323B, 324(5) और 326। आप सोचिए, इतने सारे मामलों में एफआईआर रजिस्टर्ड है। साथ ही बिजली चोरी जैसे मामले में भी इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2002 का सेक्शन 135 भी लगा हुआ है। तो ऐसे में निश्चित रूप से एक पूर्ण रूप से आरोपी है वहां के सांसद, और निश्चित रूप से अब जो है न्यायालय के समक्ष ये जब मामला चलेगा तो कहीं ना कहीं सजा होने की भी आसार इसमें दिखाई देते हैं। जी दुबे जी, क्या वही प्रश्न आपसे, क्या हम अपने देवताओं का विनिमय करने शुरू कर दें? बोल भाई यहाँ वाला तू छोड़ दे, वहां वाला हम ले लें, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अग्नोत्री जी, मैं आपसे दो चीजें कहूंगा जी। एक, बीजेपी सरकार केंद्र में भी है, उत्तर प्रदेश में फुल मेजोरिटी में है। इनकी है, मैं थोड़ा कड़वे शब्द यूज करूंगा, इनकी है ताकत एक वे विधानसभा में या लोकसभा में बिल पारित कर दे? नहीं है ताकत इनकी कि जितने भी मंदिर हैं, जितने भी ऐसे विवादित क्षेत्र हैं, सब पे मंदिर बनाया जाएगा। इनकी ताकत नहीं है, तो फिर ये उस चीज को तूल क्यों देते? या आप अगर करना चाहते हो तो विधानसभा में बिल लाइए, लोकसभा में बिल पास करिए। ये आप कोई भविष्य में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च नहीं बनेंगे। जितने पुराने मंदिर हैं उन्हीं का जीर्णोद्धार होगा, और जितने भी दबे हुए मंदिर हैं इनके पीछे सारे खुलेंगे, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनको राजनीति वहां करना है। दूसरी चीज,
मैंने इसलिए कहा था कि भगवान कृष्ण ने भी कहा था कि भाई 5 गांव दे दो दुर्योधन के यहाँ सभा में, कि 5 गांव में हम शांति कर लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लड़ाई दंगा फसाद हो। 5 गांव में शांति से निपटारा हो जाएगा। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो गए उनके, तब उन्होंने महाभारत की है। तो यही हम यहाँ कहना चाहते हैं, ठीक है कि मिल बांट के जो भी बेसिक चीजें हैं उनको निपटा लो और बाकी भूल। ठीक। ओपी सिंह जी, मिल बांट के क्या देवताओं के साथ, अपने इष्ट देवों के साथ, अपने श्री विग्रहों के साथ ये मोल भाव हो सकता है, बंटवारा हो सकता है? बोले तू मूंगफली ले ले मेरी, तू एक अमरूद मुझे दे दे। अमिताभ जी, मिल बांट की जहां तक बात है वो तो असंभव, वो हिंदुओं का है। एक अखिलेश यादव ने, आपने देखा होगा कि महाकुंभ के साधु संतों ने ये कहा था कि महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेगी। इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि ये बेमनस्ता पैदा की। वो 12 बजे रोज एक ट्वीट जारी करते हैं, पूछ लेते हैं विषय क्या है, बता दिया कि संतों ने कहा कि नहीं जाना, उन्होंने ट्वीट जारी किया। क्या इससे गंगा जमुनी तहजीब बनेगी? मैं दुबे जी पूछना चाहता हूं कि मक्का मदीना के सामने क्या कभी अपने लाइफ में सुना किसी हिंदू को दुकान लगाने की इजाजत है? किसी चर्च के सामने क्या किसी हिंदू को कैंडल बेचने का आदेश है? नहीं। तो आप वहां क्या करने जाएंगे? दूसरी बात, आप ये बताइए कि आप हमारे भगवान आराध्य देव को, मंदिर को तोड़ा, और एक एक आक्रांताओं ने नहीं, काशी विश्वनाथ को 3-3 आक्रांताओं ने तोड़ा है। तैमूर लंग ने भी तोड़ा है, औरंगजेब ने भी तोड़ा है, और चंगेज खान ने तोड़ा है। सोमनाथ मंदिर तो हम उसको मान जाए, हम उसको दे दें, हम उसको दान कर दें? ये कैसे संभव? ये संभव नहीं है। हिंदू जागृत हो चुका है और वो अपने आराध्य देव के लिए लड़ेगा। हाँ, एक बात सुझाव मैं दुबे जी का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। उन्होंने एक सुझाव दिया है कि इस तरह के जितने भी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बने हैं, भारतीय जनता पार्टी को उस पर विचार करना चाहिए कि हिंदू भावनाओं का आदर करते हुए उनको पुनः निर्माण के लिए बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है, उसके लिए दुबे जी का फार्मूला सही कि बैठ करके और मिल बांट करके उसको तय कर दें। तो मिल बांट के तो कोर्ट बना है ना दुबे जी, उसी के आदेश से हम अयोध्या में राम मंदिर बना। हम आपके चाहने से तो बना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चाहने से बना। कल जो कुछ भी होगा, चाहे वो संभल हो और चाहे काशी हो और चाहे मथुरा हो, सब जगह तो न्यायालय के आदेश का ही पालन हो रहा है और होगा। फिर इसमें विवाद किस बात का? आप क्यों खड़े हो जाते हो जामा मस्जिद के पक्ष में? कभी हरिहर मंदिर के पक्ष में खड़े हो जाओ, क्यों ज्ञानवापी के पक्ष में खड़े हो जाओ, कभी काशी विश्वनाथ महाराज के प्रति भी खड़े हो जाओ, क्यों कृष्ण भूमि के पक्ष में नहीं खड़े होते? कभी तो खड़े हो जाओ। ठीक ओपी भाई, आगे बात आगे, हमेशा वही खड़े होंगे जहां बाबर, चंगेज खान, तैमूर लंग। दुबे जी ने कहा, उन्होंने भगवान कृष्ण का एक उदाहरण दिया कि वो धृतराष्ट्र की सभा में आते। दुबे जी सुन लीजिए कि धृतराष्ट्र की सभा में माधव पधारते हैं और कहते हैं कि 5 गांव दे दो। बड़ा प्रसिद्ध वो उदाहरण है कि दुर्योधन ने कहा मैं सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। फिर महाभारत हुई, और महाभारत में क्या हुआ सबको पता। ये उदाहरण बड़ा है, चूंकि खुद भगवान है इसमें, इसलिए श्रद्धा का पात्र भी है उदाहरण। लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, यह उदाहरण यहां लागू नहीं होता। भगवान कृष्ण पांडवों के राज्य के लिए भूमि मांगने गए थे, देवस्थान का सौदा करने नहीं गए थे। मैं मानने को तैयार हूं, राज्य के लिए 4 इंच जमीन ज्यादा ले लो। पाकिस्तान का बंटवारा हमने स्वीकार किया ना। ले दे के निपटा ना। क्या ले दे के निपटा कि वहां से जो भी ट्रेन आई वो लाशों से भरी आई। लेकिन फिर भी हमने चलो ठीक है माना ना दुबे जी, क्योंकि वो राज्य का विषय था। राज्य छोड़ो, भारत की चिंतन धारा ऐसी रही ही नहीं मेटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति भारत का बहुत लिप्सा भरा आग्रह कभी नहीं रहा। शायद इसीलिए भगवान ने कहा कि 5 गांव दे दो। लेकिन कोई ये कहे कि काशी विश्वनाथ का मंदिर छोड़ दो, ये 5 गांव ले लो, ये तो स्वीकार नहीं होगा ना। भगवान का सौदा नहीं हो सकता।
भारत के प्राण तत्व का सौदा नहीं हो सकता। मां रिप्लेस हो सकती है क्या? नहीं ना। मां रिप्लेस हो सकती है क्या? नहीं ना मित्र। मां के साथ तो तलाक का भी प्रोविजन नहीं, वह तो कानून से भी परे है। और वो तो परम पिता है, परम माता है। कैसे आप लोग कहते हो कि ले दे के निपटा लो, बैठ के बात कर लो? नहीं, ये दुकान मकान की लड़ाई नहीं है मित्र। ये सोने चांदी की लड़ाई नहीं, ये दुकान मकान की लड़ाई नहीं, ये खेत मेड़ की लड़ाई नहीं, ये गाड़ी घोड़े की लड़ाई नहीं। ये आत्मा का संघर्ष है, आत्मा का संघर्ष। इस पर और एक बात मैं फिर कहूंगा कि कोई सरकार, कोई संगठन किसी की कृपा पर, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जो सोचते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर कई बार वो होता है। कैसे आप सोच सकते हो कि महादेव किसी की कृपा पर निर्भर है? रामलला किसी के अनुग्रह पर निर्भर है? जो संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, वो किसी के प्रस्ताव और कोर्ट और संसद और विधानसभा पर निर्भर है क्या मित्र? अगर वो भारत की आत्मा में नहीं होते दुबे जी, तो विदेशी आक्रांताओं ने उनको हमारे स्मृति पटल से धो दिया होता। आपने मूर्तियां तोड़ खंडित कर दी आक्रांताओं ने, लेकिन देवता जिंदा रहा हमारे हृदय में। मूर्ति तो जब हमारे अनुकूल समय होगा, ग्रह नक्षत्र बार तिथि जब अनुकूल होंगी, जैसे राम के जन्म के समय हुआ, मध्य दिवस शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा, जब वैसी स्थिति पैदा होगी तो हम मूर्ति विग्रह पूर्ण प्रतिष्ठित कर देंगे। लेकिन राम हमारे हृदय स्थल से कहां गए? गंभीर बात कह रहा हूं। अयोध्या में मंदिर तो अभी बना, ओपी सिंह जी, लेकिन कोई रामनवमी हमसे छूटी नहीं जब हमने भगवान के प्राकट्य का उत्सव नहीं मनाया। दुबे जी, एक बात आपके लिए कहता हूं विशेष रूप से, आप योग्य व्यक्ति हैं लेकिन समाजवादी पार्टी में, तो इसलिए कहता हूं, डॉक्टर लोहिया ने प्रसंग दूसरा है लेकिन उससे कृष्ण की महत्ता आपको समझ आएगी, उसी से अंत कर दूंगा। पार्लियामेंट में एक बिल आया, वो किसी शायद गांधी जी के विषय में कुछ स्मारक बनना था, कुछ कोई योजना का नामकरण उस पर था। लोहिया जी ने कहा गांधी जी मेरे गुरु हैं इसलिए सहमत, लेकिन सिद्धांतता बोले मैं इसके पक्ष में नहीं। पूछा गया क्यों भाई, क्या आपत्ति? बोले ना, जब तक आदमी को मरे हुए 200 साल ना हो जाए तब तक उसके नाम पर कुछ ना बनाओ। बोले उससे क्या होगा? बोले 200 साल तक देखें जनता की स्मृति में जिंदा है कि नहीं। क्या लोहिया यही नहीं रुके, उन्होंने आगे क्या कहा कि कृष्ण जैसा चरित्र होना चाहिए। 5000 साल से जिसके प्राकट्य दिवस को भारत मनाता आ रहा है, कभी बिना नागा के। क्या कृष्ण के नाम पर ना कोई सड़क का नाम रखा गया और ना कोई स्कूल बनाया गया, लेकिन भारत की आत्मा में 5000 वर्षों से अहर्निश कृष्ण हैं, महादेव हैं, राम हैं कि नहीं है? मूर्ति तो देश काल परिस्थिति पर निर्भर करती है। जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो हम रामलला को रत्नों से आच्छादित करके विराजित कर देते हैं भव्य दिव्य नव्य मंदिर में, और जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती हैं, बिन कासिम से लेकर और अंग्रेजों तक दुबे जी, तो हम रामलला को यहां धारण कर देते हैं और कपाट बंद कर देते हैं हृदय के। उनको कोई आक्रांता नहीं छू सकता, वो भारत की स्मृति पटल पर है, कोई नहीं छू सकता। न कोई कोर्ट का आदेश, न किसी सरकार का आदेश, और न किसी आक्रांता की तलवार। धन्यवाद।